अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं कलीमुल्लाह ऑफिशियल। नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया था कि 4 जुलाई 2026 जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए बड़ा फैसला कुन दिन होगा और ये तयन करेगा तहरीक लब्बैक के मुस्तकबिल को कि क्या अवाम अब भी तहरीक लब्बैक के साथ है, क्या वो तमाम हुकूमती दावे और जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा या दीगर जो हुकूमती वज़रा हैं वो बार बार ये बताते रहे कि तहरीक लब्बैक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी। हमने बड़े बड़े सहाफ़ियों से सुना था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जिस तरह क्रैश किया गया है दोबारा ये कभी भी वजूद में नहीं आ सकेगी, अपनी सियासी साख जो है वो कायम नहीं कर पाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आज 4 जुलाई यानी निशान अमरीद के बाद तहरीक लब्बैक का ऑफिशियली तौर पर मरकज की जानिब से सैयद सरवर सैफी साहब की जानिब से एहतजाज की जो कॉल दे रखी थी वो आज के रोज थी। और क्या ये जो पावर शो था तहरीक लब्बैक का, ये जो एहतजाजी मुजाहिरा था, क्या ये कामयाब हुआ है या ये फ्लॉप हुआ है, आज इस पर बात करेंगे और आपको बड़ा न्यूट्रल होकर एनालिसिस देंगे। ना तहरीक लब्बैक की साइड लेंगे ना हुकूमत की साइड लेंगे, बल्कि एक सहाफ़ी के तौर पर आपके आगे बड़ा न्यूट्रल सा एनालिसिस रखेंगे कि क्या तहरीक लब्बैक अपने इस सियासी मुजाहिरे में, सियासी एहतजाज में, सियासी पावर शो में कामयाब हुई है या नहीं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें ये मुजाहिरा, ये एहतजाज की कॉल सिर्फ और सिर्फ सिंध की तरफ से दी गई थी, यानी कि सिंध डिवीजन की तरफ से दी गई थी कि सिंध के जो कारकुनान है तहरीक लब्बैक के वो इसमें एहतजाज करें। और उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन 50 से ज़ायद शहरों में एहतजाज हुए, छोटे बड़े एहतजाज मिलाकर 50 से ज़ायद शहरों में हुए, लेकिन मरकज जो था वो कराची था इस एहतजाज का। तहरीक लब्बैक की जानिब से इस एहतजाज का जो एंड होना था, जो इख्तिताम होना था, वो कराची प्रेस क्लब था। तो कराची प्रेस क्लब के बाद कितनी अवाम थी ये जो बड़ा मायने रखता था। उसके बाद लाहौर में भी अवाम निकली, इसके अलावा पंजाब के कुछ शहरों में भी अवाम निकली जियो के खिलाफ एहतजाज करते हुए। और तहरीक लब्बैक में अवाम कितनी निकली और तहरीक लब्बैक अपने माजी के जो एहतजाज थे, धरने थे, उसमें और अब में क्या डिफरेंस था, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि लाहौर शहर के अंदर जहां पर तहरीक लब्बैक की तरफ से कॉल नहीं दी गई थी, जिसकी सरवर सैफी साहब ने पंजाब के कारकुनान को घरों में बैठने की तलकीन की थी, उनको बताया था कि आपने सोशल मीडिया पर एक्टिव होना है और सोशल मीडिया पर जियो के इस जो नाकाबिले माफ़ी जो उनकी गुस्ताखी है, जो उन्होंने गुनाह किया है, इसके खिलाफ जो है आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि लाहौर शहर में भी तहरीक लब्बैक के कारकुनान निकलते हुए नजर आए। पहले तो आपको ये बता दें कि कुछ और तलबा तंजीमें थी जिन्होंने ये ऐलान किया हुआ था कि हमने जो है वो जियो के खिलाफ एहतजाज लाहौर के अंदर करना है। तहरीक लब्बैक की कोई कॉल नहीं थी, लेकिन वहां पर तहरीक लब्बैक के कारकुनान कैसे पहुंचे आप इस वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं। ये लाहौर शहर की वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि लाहौर शहर के अंदर जो है वो तलबा तंजीमें जो थी उनमें जो है वो साद हुसैन रिजवी के नारे लगाए जा रहे हैं। साद रिजवी को रिहा करो, साद रिजवी को रिहा करो, ये नारे लगाए गए। यानी यहाँ पर भी तहरीक लब्बैक के कारकुनान पहुंच गए, उन तलबा तंजीमों के साथ मिलकर एहतजाज किया। जो सबसे मेन था कि वो कराची में कितनी अवाम निकली, तो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं ये कोई शान अमरीद के से कबल नहीं है, ये उस जमात की वीडियो आप देख रहे हैं जिसके सरबराह को तकरीबन पिछले 8 से 9 माह से जो है वो नजरबंद किया हुआ है। तमाम तर इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए, इनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए, इनके तमाम तर दफातर सील कर दिए गए, तमाम तर जो क़यादत है उनको नजरे बंद किया हुआ है, तमाम तर पाबंदियां लगा दी गई, तहरीक को कल अदम कर दिया गया। 5,000 से ज़ायद कारकुनान इस वक्त भी जेलों के अंदर मौजूद है, मुतअद्दिद FIRs हैं। उसके बावजूद ये जो आप अवाम देख रहे हैं ये उस अवाम, उस जमात की अवाम है, उस तहरीक की जमात है जिसको मुकम्मल तौर पर क्रैश किया जा चुका था। और लोग ये समझ रहे थे कि तुम्हारा तहरीक अपने सियासी साख को कायम नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं खुद बहैसियत एक सहाफ़ी बड़ा हैरान हुआ, मेरे साथ जितने दीगर सहाफ़ी थे वो भी जाहिर है हैरान होंगे कि एक ऐसी जमात जिसको मुकम्मल तौर पर दबाया गया, उन्होंने इतना बड़ा मुजाहिरा कर दिया, इतना बड़ा एहतजाज कर दिया कि जहां तक नजर जाती थी सिर्फ अवाम और अवाम थी। कराची के अंदर जो तहरीक लब्बैक का पावर शो था ये 100% कामयाब था। जितनी तवक्को शायद तहरीक लब्बैक की आला क़यादत कर रही थी उससे भी ज्यादा अवाम ने जो है जोशो जज्बा दिखाया और इस तहरीक का हिस्सा बने और इस एहतजाजी मुजाहिरे में शिरकत की और दुनिया को बताया, पाकिस्तान के आला इदारों को बताया, पाकिस्तान में मौजूद जितने भी उनके सियासी मुखालिफिन हैं उनको बताया कि तहरीक लब्बैक दबने वाली नहीं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी जमात है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सबसे बड़ी
चौथे नंबर पर सियासी जमात है, ये थी नहीं, ये है और हमेशा रहेगी। ये नजरिए की बुनियाद पर जमात बनी है। तो अवाम जो इस तरह सड़कों पर निकली है, जो एहतजाजी मुजाहिरा देखने को कराची में मिला, ये निहायत हैरान कुन था। अगर हम बाकी शहरों की बात करें, जैसे हैदराबाद हो गया या बाकी कराची के गिरद नवाह में शहर थे, उसमें उस तरह से एहतजाजी मुजाहिरा में देखने को नहीं मिला। वहां पर तरीके लब्बैक के कारकुनान उस कदर जो है वो जमा नहीं हुए। शायद उसकी बड़ी वजह यह भी थी कि तरीके लब्बैक के वो कारकुनान जो उन शहरों में थे, उनको पता था कि मरकज ने कराची की कॉल दिया प्रेस क्लब की, तो शायद वो लोग भी जो थे वो जमा हो गए थे कराची में, जिसकी वजह से बाकी शहरों में उस कदर जो है हमें पावर शो बड़ा देखने को नहीं मिला। और तरीके लब्बैक के एक जो कराची के रहनुमा है उनको गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि किसी किस्म का कोई तसादुम हमें देखने को नहीं मिला। तरीके लब्बैक के ऊपर किसी किस्म का कोई लाठीचार्ज देखने को नहीं मिला। और पुलिस जो है वो खुद फ्रंट पर थी और एक हिफाजती हसार बनाया हुआ था, और लोग जो है एक रैली की शक्ल में एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे थे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। और यही तरीका कार पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है। अगर कोई एहतजाज करना चाहता है तो उसका ये आइनी और कानूनी हक है कि वह एहतजाज करे। जिस तरह अब एहतजाज हुआ है, किसी किस्म की कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, ना माली हुआ, ना सियासी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, ना हुकूमती अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, और ना हुकूमत की जानिब से ज्यादा परेशान किया गया, तंग किया गया। ठीक है, एक रहनुमा को गिरफ्तार किया, उनकी अदालत में पेशी होगी और मुकदमात चलते रहेंगे, लेकिन हुकूमत की जानिब से भी एक अच्छा अमल हमें देखने को मिला सिंध हुकूमत की जानिब से, कि उन्होंने किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं लगाई। उन्होंने बल्कि खुद इजाजत दी इस एहतजाज की, और इस एहतजाज में तरीके लब्बैक ने साबित कर दिया, तरीके लब्बैक के कारकुनान ने साबित कर दिया कि ये जमात के साथ वाबस्ता है, और आज भी अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के साथ जो है वो वफा का रिश्ता निभा रहे हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो बाकी शहरों को छोड़कर कराची में जो पावर शो था, इसमें तरीके लब्बैक कामयाब हुई है। और मेरा ख्याल है जो आला क़यादत होगी, मैं अपना ज़ाती एनालिसिस दे रहा हूँ, हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन मेरा ज़ाती एनालिसिस ये है कि इस पावर शो के बाद जो है एक नया जोशो जज्बा जो है वो क़यादत में भी आया होगा। सरवर सैफी साहब ने भी देखा होगा, और भी जितने कायदीन बाहिर है इस वक्त जो है वो बैकग्राउंड पर जो चीज़ें अपने ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि आवाम जो है किस कदर निकली है। तो ये कोई पता नहीं कि कब जो है वो तरीके लब्बैक एक बड़ी कॉल दे दे, अल्लामा साद रिजवी की बाजियाबी के हवाले से एक बड़ा एहतजाज कर दे जियो के खिलाफ, जो है इसका कोई नहीं। क्योंकि आज की ये जो कॉल है, आवाम ने मायूस नहीं किया तरीके लब्बैक को, और आवाम ने अपना जोशो जज्बा तरीके लब्बैक के साथ जो वो अपना दिखाया है। आइंदा आने वाली इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल कलीमुल्लाह ऑफिशियल।